हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आज से हमारा शुरू होता है हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन। बाकी जो हमारे 4 सेक्शन थे उनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। हमारे जितने भी 3 जो मेन सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में हमने बात कर ली, जैसे कि हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो आज से मैथ्स शुरू होता है हमारा। तो आज का जो वन शॉट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वीडियो के एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे मतलब हमारे 6 या 7 नंबर आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ से आपके 6 या 7 नंबर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो वन शॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल आपको एक और वीडियो मिलेगी इसी के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इकट्ठे करा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि कि आपको एक आइडिया लग जाएगा आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम आपको कहाँ कहाँ फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो फिलहाल करते हैं अभी वीडियो को शुरू। मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसके रिगार्डिंग आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आपको टैट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे नेचुरल नंबर। आखिर हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी नंबर हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सब के सब हमारे कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर। और यही आपसे पूछा जाता है कई बार नेचुरल नंबर कौन सा है, तो उसमें ज़ीरो डाल दिया होता है ऑप्शन में, तो कौन सा नहीं है? तो उसमें जैसे ज़ीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं हमारे? होल नंबर हमारे हमेशा ज़ीरो से इन्फिनिटी तक चलते हैं। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर हमारे पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। इंटीजर हमारे दोनों होते हैं, ये हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। सब के सब काय में आते हैं हमारे इंटीजर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल। जितने भी हमारे अंडर द रूट के अंदर आते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं, और रैशनल हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 7/5 एटसेट्रा। इस तरह के जहाँ भी हमारे पास अपॉन में दिए गए नंबर हो गए वो हमारे रैशनल नंबर हो गए, और जहाँ हमें अंडर द रूट में हो गए वो सब हमारे इरेशनल नंबर हो गए। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, बाकी किसी भी अदर डिजिट से डिविजिबल ना हो। जैसे कि 2, ये हमारा खुद से डिविजिबल होता है। 3, 5, 7, 11, 13, 19 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर हमारे सिर्फ खुद से डिविजिबल हो वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। ये हमारा सिर्फ 1 होता है। ये आपके पास टैट में आता जाता है। ऐसा कौन सा नंबर जो ना प्राइम नंबर है ना ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है? तो वो हमारा 1 है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से डिविजिबल हो। जैसे कि 4 हमारा खुद से भी डिविजिबल होता है और 2 से भी, जैसे कि 2 डिजिट से डिविजिबल है, और 6 3 से डिविजिबल है, और 6 हमारे क्या होते हैं 2 से भी डिविजिबल है, और 6 अपने खुद 6 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से डिविजिबल हो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर आप सबको पता है डिविजिबल बाय 2। जितने भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल है वो हमारे इवन नंबर है, और ऑड नंबर वो है जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है। ये हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर कुछ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसके रिगार्डिंग आपसे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ से इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 2-3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डेली पूछे ही जाते हैं, और ये कोई ऐसी नहीं कि आपको ट्रिक लगा के पता चलेगा। इसको आप पढ़ लोगे तो अच्छे से आसानी से कर लोगे, और ये मतलब ना ज़्यादा टाइम ले पाएगा फिर आपको, क्योंकि इसमें पूछा जाता है 1 से लेकर 50 तक आखिर कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो हमारे 15 ऐसे नंबर है जो 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स आते हैं, और 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो वो हमारे 10 आते हैं। तो टोटल बात करें तो 1 से लेकर 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स आते ही आते हैं। तो अगर हम बात करें 100 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 21 ऐसे प्राइम नंबर है जो इनके अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है 200 से लेकर 300 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, वो 16 है। 300 से लेकर 400 तक भी हमारे 16 प्राइम नंबर आते हैं। इतने ही पूछा जाता है आपसे ज़्यादा से ज़्यादातर 400 तक, और इससे आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट 400 तक तो हमने बात कर ली। तो अब बात करते हैं 400 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो हमारे 17। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं। और इसी से प्राइम नंबर के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है डिजिट्स। तो सबसे पहले आ जाएगा कि 1 डिजिट नंबर में आखिर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, लार्जेस्ट नंबर हमारा 7 है।
और 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात करें तो 2 डिजिट प्राइम नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा 11 है और जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा 97 है। इसी तरह से 3 डिजिट नंबर्स में भी आपको पूछ जाएगा कि आखिर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 101 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है जो हमारा वो है 997। तो यहाँ से आपके पास हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसका मतलब अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से आपके 2-3 नंबर हमेशा के लिए पक्के हो गए एचपी टेट में। आई थिंक कि जो आपके पास नंबर सिस्टम वाला टॉपिक था ये आपका क्लियर हो गया होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम थोड़े क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज। नंबर 1 दिया है नेचुरल नंबर और नंबर 2 दिया है होल नंबर। तो हमारे ऐसे नंबर जो हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 1। वो हमारे सबके सब नेचुरल नंबर होते हैं क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास 1। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो ए है हमारे पास 0, नंबर 2 है 1, 3 2 और 4 इन्फिनिटी। तो जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो है हमारा इन्फिनिटी तक। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 4th। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पास एचपी टेट में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर दें इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास, द 2 डिजिट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। अभी पहले ही बताया मैंने, जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास 2, 10। 10 हमारा 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है और 100 हमारे पास 99 हमारे पास 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। 0 इज़ द नेचुरल नंबर। जो 0 है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका सही ऑप्शन है फॉल्स, मतलब सेकंड ऑप्शन, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर है ना कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है लार्जेस्ट 4 डिजिट नेचुरल नंबर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 4th, 9999 हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 300। तो इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं, थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल ही हमारे पास नंबर सिस्टम से इजी है, पर कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है हमारे को, तो इसलिए जो नंबर सिस्टम वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे को टैट के लिए पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सक्सेसर ऑफ 99। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो सक्सेसर होता है उसका मतलब होता है उसके बाद, तो 99 के बाद हमारा आता है 100। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी, 100। तो आपको इसको याद रखना है, जो सक्सेसर होता है हमारे पास उस डिजिट के अगले वाला नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़। तो सबसे छोटा होल नंबर हमारे पास है 0, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से ही स्टार्ट होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए 0, बी 1, सी नेगेटिव और डी पॉजिटिव। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जो सही इसका ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमारे पास एचपी टेट में 2 बार पूछा गया है वो है हमारा, नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो इसका ऑप्शन दे रखे हमारे पास ए 2, बी का 1, सी का 4 और डी 3। तो जो हमारा ऐसा नंबर है जो ना हमारा प्राइम है ना ही हमारा कॉम्पोजिट है, तो वो है हमारा 1। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। हमारा टॉपिक नंबर 2 जो कि हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिसके रिगार्डिंग आपको 2
क्वेश्चन एचपी टाइप में देखने को मिलेगा ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जिसमें कि हम क्या होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वंस, टेंस, 100,000, जो ये वाली डिजिट है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। प्लेस वैल्यू इज डिफाइंड एज द डिजिट मल्टीप्लाई वेयर एवर इट इज़ प्लेस्ड आइदर बाय 100 और 1000। हम प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं कि जहाँ पे डिजिट रखी गई होगी। फॉर एग्जांपल जिसकी हम यहाँ देखिए 289, तो अगर हमें यहाँ 9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 9 की वैल्यू तो हमारी 9 ही रहेगी। तो वंस था ना, उसके बाद 8 की वैल्यू है, 8 को हम 10 से करें क्योंकि 10 प्लेस में है, और जो 2 है वो हमारा 100 प्लेस में है इसलिए 200। इस तरीके से हमारी प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। इसके बाद आपको वीडियोस में अभी अच्छे से डिफाइन किया जाएगा किस तरीके से है। अभी तो फिलहाल हम डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज सिंपली अ डिफाइंड द डिजिट इटसेल्फ विद इन अ नंबर। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डिजिट की खुद की वैल्यू होती है। बाय द वे हमारे से इसके एग्जांपल दिया गया है हमने 289, तो अगर हम 9 की फेस वैल्यू की बात करेंगे वो 9 ही होगी, अगर हम 8 की फेस वैल्यू की बात करेंगे वो 8 ही होगी, और अगर हम 2 की बात करेंगे तो वो 2 ही होगी। जो हमारा फेस है वो हमारा ही फेस है। तो इसका मतलब ये समझ के चलो जैसे हमारा फेस है, उसी तरीके से जिस भी डिजिट का नंबर फेस नंबर वैल्यू पूछी जाएगी उस डिजिट की वो ही फेस वैल्यू होती है। आपसे चाहे 6 की फेस वैल्यू पूछी जाए, 7 की फेस वैल्यू पूछी जाए, वो 7 ही होती है। तो इतना याद रखना, फेस वैल्यू जैसे हमारा फेस, तो उसी तरीके से फेस वैल्यू हमेशा उसकी सेम होती है, और जो प्लेस वैल्यू होती है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। आई थिंक ये डेफिनेशन इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो फिलहाल हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछे गए क्वेश्चन, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 75707। जो ये डिजिट दी गई है इसके रिगार्डिंग हमारे को सम निकालना है काय का, प्लेस वैल्यू का। तो जब हमने प्लेस वैल्यू 7 का निकालना तो हम सबसे पहले देखेंगे जैसे कि हमारे पास 7 है, तो 7 का डिजिट गिनेंगे कितनी है, तो 4 है, तो 4 जीरोस हमारे आगे लगेगी। उसके बाद 5 को जो डिजिट है उसको हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि 5 की नहीं, हमारे को सिर्फ 7 की निकालनी है। तो 7 को हम लिखेंगे और उसके बाद जितनी डिजिट है उतने ज़ीरोज़ लगते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट थी तो 2 ज़ीरो लग गए हैं हमारे। उसके बाद फिर से हम 0 को भी निगलेक्ट कर लेंगे, और फिर हमारे पास है 7। तो लास्ट में जो 7 है वो 7 है, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो फिलहाल हमसे पूछा गया था सम, तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसका सम बनेगा हमारे पास 70,707। तो ये हमने प्लस किया और ये इसका आंसर निकल चुका है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन डिजिट 276.570। यहाँ पॉइंट वाली डिजिट है, इसमें कैसे निकालते हो आप देखो। सबसे पहले हम जो डिजिट है उसको लिख लेंगे 276.570, और किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 7 की। तो 7 को तो हम 7 लिखेंगे नीचे, और 7 के बाद 6 एक डिजिट है सिर्फ, फिर हम 0 लगाएंगे, पॉइंट, फिर 0 आएगा क्योंकि जब भी हम पॉइंट के बाद बात करते हैं तो 7 से पहले वाली डिजिट में 0 लगेगा, और 7। इस तरीके से हमारी प्लेस वैल्यू यहाँ पे निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 276,578। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू का। ठीक है, तो 7 को तो हम 7 लिख लिया, उस पर जितनी डिजिट है उनको काउंट करके हम उसका 0 बना लेते हैं, और फिर से जो 7 है उसको लिखेंगे और उस पर जितनी डिजिट है उतने को काउंट करके हम 0 लगा लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। 0 में से तो 0 गया, तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, इसलिए हम परेस लेकर जितने प्लेस करेंगे अरे तक, और इसके बाद इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि माइनस करना तो आपको आता ही है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 259031 एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर 3708। एक जगह हमारे पास फेस वैल्यू की बात की हुई है, एक जगह प्लेस, पहले प्लेस वैल्यू फिर फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू पता है कैसे, हम डिजिट्स में 0 ऐड कर लेते हैं आगे तक जितनी डिजिट हो, जैसे 5 था तो 5 हमने लिख लिया, उसके बाद काउंट करके उतनी डिजिट्स में हमने 0 बना लिया। और जो फेस वैल्यू होती है वो फेस ही रहता है, तो मतलब 3 का 3, तो 3 हम सबसे लास्ट में लिखेंगे और माइनस करेंगे। 0 में से 3 जाएंगे नहीं, इसलिए हम आगे से कैरी करके लाएंगे, और माइनस करना आपको आसान से आता है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल जाएगा 49,997। ये हमारे यहाँ आंसर हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पैच पे टाइप में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि हमारे पास, इन द नंबर 10,467 विच डिजिट हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखो आपको यहाँ खजल करने के लिए दिया गया है, जो ये डिजिट है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है।
तो ऑप्शन में तो 7 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 1 भी है। तो आप लोग कन्फ्यूज जाकर शायद 7 सबसे लार्जेस्ट दिख रहा है, पर नहीं, जो हमारा सबसे पहली डिजिट लगी होती है वो हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू होती है, क्योंकि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में आपको पता है जो सबसे पहली डिजिट होती है वो ही सबसे हाई। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, मतलब 1। जो 1 है वो हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन डिजिट 26,096। अब देखो जो आपका ये डिजिट यहाँ पे दी गई है इसमें फेस वैल्यू की बात की है। मैंने पहले कहा जो हमारा फेस है वो ही हमारा ही फेस है, तो जब 9 की फेस की वैल्यू की बात करें तो 9 का जो 9 है वो ही फेस वैल्यू है। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, जो कि 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास प्लेस वैल्यू की बात की है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द नंबर 543241। तो आपको प्लेस वैल्यू मैंने बहुत बार सिखाई है। जब भी हमारे साथ जिस डिजिट का नंबर प्लेस वैल्यू पूछ जाती है तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं और उसके बाद जितनी डिजिट है उनको काउंट करके हम उनका 0 बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 को तो हम निगलेक्ट करेंगे, 4 है तो पहले 4 तो आएगा, उसके बाद 2 ऐसी डिजिट है जहाँ पे 4 नहीं तो 2 0 आ गए, उसके बाद फिर से एक बार 4 है, फिर हम फिर से 4 लिखेंगे और लास्ट में एक और डिजिट है, फिर हम 0 लिखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास, इसमें हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन द नंबर 68,248 में। तो यहाँ पे आपको निकालनी है फेस वैल्यू और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि कि मुझे भी पता चले आखिर आपको आज की वीडियो में कितना पता चला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आपने देख लिया तो आपके यहाँ से 1 नंबर पक्का है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन ऐसे आता है। और जो आज की ट्रिक है, इस ट्रिक के बाद आपको कभी भी इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास एचपीटीआई में पूछाते हैं उसको बहुत आसानी से कर लोगे। तो आइए करते हैं अब हम वीडियो को शुरू। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक फार्मूला याद रखेंगे। ये ऐसा फार्मूला, एक ऐसी ट्रिक है आपके पास जो कि आपको ना ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत पड़ेगी और इजीली आप इसको पेपर में अप्लाई करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका जो फार्मूला है वो है n1 मल्टीप्लाई बाय n2। आखिर n1 और n2 है क्या? ये हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 दिया गया है, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो एलसीएम और एचसीएफ है ये आपका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने को नहीं बोलते, एचसीएफ निकालने को नहीं बोलते जैसे आपसे पहले आते थे। यहाँ पे आपके पास एलसीएम एक का प्रोडक्ट दिया होगा, एचसीएफ का भी प्रोडक्ट दिया होगा। तो उसमें n1 और n2 जो 2 डिजिट है इनमें से आपको कोई एक डिजिट निकालने को बोला गया होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें लिखा गया HCF of 2 number is 28 and their LCM is 336। इसमें क्या है, HCF 2 नंबर का HCF जो प्रोडक्ट है वो 28 है और LCM दे रखा है हमारे पास 336। आगे क्वेश्चन बता रहा है इफ़ वन नंबर इज़ 112 देन द अनदर नंबर इज़। अगर नंबर 1 हमारे पास क्या है 112 है, तो जो अनदर नंबर है वो क्या है। अब हमें क्या है, सीधे फार्मूला अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n1 मल्टीप्लाई बाय n2 इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। n1 नंबर 1 हमारे पास दे रखा है क्या है 112 और n2 हमारे को फाइंड आउट करने को बोला गया है। फिर बात करते हैं LCM भी हमारे पास दे रखा है कितना है 336 और HCF भी हमारे पास दे रखा है वो है हमारे पास 28। तो n2 इक्वल टू 336 इंटू 28/12। तो क्या है, ऊपर जो डिजिट थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन से उसको क्या करेंगे फिर हम डिवाइड कर लेंगे, तो n2 इक्वल टू 84 हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपका हमेशा सेम ही आता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसमें LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 280 एंड 14। LCM क्या है 280 है और HCF क्या दे रखा है हमारे पास 14। इफ़ वन नंबर इज़ 70, यहाँ पे भी हमारे पास नंबर 1 दे रखा है जो कि 70, देन फाइंड द अनदर नंबर। तो हमें अनदर नंबर को फाइंड करना है। वही फार्मूला लगाएगा n1 मल्टीप्लाई बाय n2 इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब n1 क्या है हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे 70 और n2 हमें निकालना है, तो n2 ऐसे रहेगा इक्वल टू 280 जो कि LCM था मल्टीप्लाई बाय 14 जो कि हमारा HCF है। अब क्या है, सीधे हम 70 को अपॉन में ले जाएंगे, उसके बाद आप कट करके करना है तो वैसे कर लो, नहीं तो ऊपर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली डिजिट से आप उसको डिवाइड कर लो और आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, n1 इंटू n2 इक्वल टू LCM और HCF।
और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 280 एंड 14 इफ द सेकंड नंबर इज 140 देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। बता रहे एलसीएम और एचसीएफ है दो नंबरों का कितना 280 और 14 और यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर दे रखा है जिसका मतलब हमें फर्स्ट नंबर निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे n1 मल्टीप्लाई बाय n2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो यहाँ पे हमें n1 को n1 ही रखना है क्योंकि हमें इसको निकालना है। n2 140 था और एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई होगा अपॉन में उसके बाद वही होगा कि 280 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में 140। तो इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 28। तो इसका मतलब जो n1 है वो हमारा 28 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 80 एंड 5 इफ वन नंबर इज 10 देन द अनदर नंबर इज। हमारे पास दिया गया है क्या है एलसीएम है 80 और एचसीएफ है 5। इफ़ टू नंबर इज 10 देन द अनदर नंबर क्या है। तो नंबर 1 हमारे पास दे रखा है यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा लिया। तो n1 क्या है 10 n2 हमें निकालना है। एलसीएम क्या है 80 और एचसीएफ क्या है 5। n2 इक्वल टू 400 अपॉन 10 कट करके निकलेगा 40 आंसर n2। ये सारे के सारे क्वेश्चन चारों के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वही मैंने आपको कराया है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।